हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का डीएमआर स्टडी पॉइंट पर। और आज हम गणित पेडागोजी के महत्वपूर्ण प्रश्न आपके लिए लेकर के आए हैं जो कि आपकी परीक्षा के लिए बेहद यूजफुल हैं। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आगे भी आप इसी प्रकार के यूजफुल वीडियो प्राप्त कर सकें। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला प्रश्न है, उच्च कक्षा में गणित की कौन सी शिक्षण विधि होनी चाहिए? तो उच्च कक्षाओं के लिए गणित की निगमन विधि होनी चाहिए। ठीक है। अगला प्रश्न है, अंक गणित शिक्षण का उद्देश्य है। तो अंक गणित शिक्षण का उद्देश्य होता है दैनिक जीवन के कार्यों के लिए। अगला है, सम षट्भुज में विकर्ण की संख्या होती है। तो इसमें 9 होती है विकर्णों की संख्या। ठीक है, ध्यान रखिए, सम षट्भुज में विकर्णों की संख्या 9। अगला है, गणित की सबसे प्राचीन शाखा है। तो गणित की सबसे प्राचीन शाखा है अंक गणित। ठीक है। अगला प्रश्न है, विद्यालयों में गणित शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है। तो इसका मुख्य उद्देश्य बच्चों की सोच का गणितीयकरण करना है। अगला प्रश्न देखते हैं, रेखा गणित को किसने व्यवस्थित रूप प्रदान किया? तो ब्रह्मगुप्त जो हैं इन्होंने रेखा गणित को व्यवस्थित रूप प्रदान किया है। अगला प्रश्न है, प्राथमिक कक्षाओं में गिनती सिखाने के लिए किसका प्रयोग उपयुक्त होता है? तो अबेकस जो है इसका प्रयोग उपयुक्त होता है। अगला प्रश्न है, प्राथमिक स्तर पर गणित शिक्षा का महत्व होता है। तो प्राथमिक स्तर पर गणित शिक्षा का व्यवहारिक महत्व होता है। अगला है, स्कूली शिक्षा में गणित का मुख्य लक्ष्य होता है। तो बच्चों के विचार प्रक्रिया का गणितीयकरण करना। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, करिकुलम फॉर 10 ईयर्स स्कूल किसके द्वारा प्रकाशित किया गया है? तो ये है एनसीईआरटी के द्वारा प्रकाशित किया गया है। और अगला प्रश्न है, गणित शिक्षण का वास्तविक उद्देश्य ज्ञान प्राप्त करना नहीं वरन शक्ति प्रदान करना है। तो यह किसने कहा है? डटन के द्वारा कहा गया है। और अगला प्रश्न है, रेखा गणित शिक्षण की सबसे उपयुक्त विधि है। तो यह है आगमन विधि। ठीक है। और अगला प्रश्न है, कौन सी विधि में छात्र अधिक सक्रिय रहते हैं एवं इसके द्वारा नवीन तत्वों की खोज की जाती है? तो प्रयोगशाला विधि जो है इसमें छात्र जो है अधिक सक्रिय रहते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, 10 गीतिका गणित ग्रंथ के लेखक हैं। तो आर्यभट्ट जो हैं 10 गीतिका गणित ग्रंथ के लेखक हैं। अगला प्रश्न है, गणित विषय की पाठ्य पुस्तक किस विधि पर आधारित होकर लिखी जाती है? तो ये है संश्लेषण विधि। अगला प्रश्न देखते हैं, बहुत सारी गणित जानने के बजाय यह जानना अधिक उपयोगी है कि गणितीयकरण कैसे किया जाए। तो किसने कहा है? डेविड व्हीलर। ठीक है। अगला प्रश्न है, गणितीय ज्ञान का प्रमुख रूप से उपयोग किस विषय में होता है? तो विज्ञान विषय में होता है। और अगला प्रश्न है, इकाई उपागम किस गणितज्ञ से संबंधित है? तो ये है मॉरिसन से। ठीक है। अगला प्रश्न है, जो छात्र गणित नहीं समझते वह पाठशाला में प्रवेश नहीं पा सकते हैं। तो यह कथन है प्लेटो का। ठीक है। अगला प्रश्न है, गणित शिक्षण विधि के किस विधि द्वारा कमजोर छात्रों को ज़्यादा लाभ मिलता है? तो संश्लेषण विधि। ठीक है। अगला प्रश्न है, गणित शिक्षण की कौन सी विधि तार्किक प्रतिपादन की विधि है? तो संश्लेषण विधि जो है तार्किक प्रतिपादन की विधि है। और किस विधि द्वारा अर्जित ज्ञान अधिक स्थायी होता है? तो यह है विश्लेषण विधि। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, किस विधि द्वारा प्राप्त गणित शिक्षण छात्रों में आत्मविश्वास एवं आत्मनिरूपता की भावना उत्पन्न करती है? तो यह है आगमन विधि। ठीक है। किसका कथन है कि शिक्षक शिक्षण उपकरणों के माध्यम से शिक्षण को स्थायी एवं रोचक बना देता है? तो ये है मेकन तथा राविस। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, किन्हीं दो परिमेय संख्याओं के मध्य कितनी परिमेय संख्याएं होती हैं? तो अनंत होती हैं। ठीक है, इसका ध्यान रखिएगा, दो परिमेय संख्याओं के बीच अनंत संख्या होती हैं। अगला देखिए, अज्ञात से ज्ञात की ओर कौन सी विधि होती है? तो यह है निगमन विधि। ठीक है, अज्ञात से ज्ञात की ओर। किस विधि में उदाहरण सबसे पहले दिया जाता है? तो आगमन विधि में उदाहरण सबसे पहले दिया जाता है। और अगला प्रश्न है, रेखा गणित के लिए उपयुक्त विधि है? तो विश्लेषण विधि जो है रेखा गणित के लिए उपयुक्त है। अगला है, निम्न कक्षाओं के लिए उपयोगी विधि है? तो आगमन विधि जो है निम्न कक्षाओं के लिए उपयोगी है। अगला प्रश्न देखते हैं, विशिष्ट से सामान्य की ओर कौन सी विधि होती है? तो यह है आगमन विधि, क्योंकि इसमें उदाहरण पहले दिया जाता है। और अगला प्रश्न है, लीलावती की रचना किसने की थी? तो भास्कराचार्य द्वारा इसकी रचना की थी और यह पुस्तक गणित से संबंधित है। और अगला प्रश्न देखते हैं, गणित दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 दिसंबर को श्रीनिवास रामानुज के जन्म दिवस पर मनाया जाता है। और अगला प्रश्न है, मैथमेटिक्स सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो यह है प्रोफेसर BN प्रसाद, जो कि इलाहाबाद से हैं। अगला है, गणित विज्ञान की रानी है? तो यह कहा है गॉस ने। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, नवीन प्रश्न को हल करने की सर्वश्रेष्ठ विधि मानी जाती है? तो आगमन विधि। अगला प्रश्न है, ज्यामिति की समस्या को हल करने की सर्वोत्तम विधि है? विश्लेषण विधि।
और अगला प्रश्न देखते हैं, गणित शिक्षण के लिए खेल विधि का सबसे अच्छा उपयोग किया है, तो ये है हेनरी कार्डवेल कुक। ठीक है। और अगला प्रश्न है, गणित की प्राचीन शाखा मानी जाती है, तो अंक गणित जो है गणित की प्राचीन शाखा मानी जाती है। अगला प्रश्न है, गणित को विज्ञान का नौकर माना है, तो बेल जो है इन्होंने गणित को विज्ञान का नौकर माना है। अगला प्रश्न है, किसके अनुसार गणित सभ्यता का दर्पण है, तो ये है हॉगवेन। और अगला प्रश्न देखते हैं, विद्यालयों में गणित शिक्षा का मुख्य उद्देश्य राष्ट्रीय पाठ्यचर्या 2005 के अनुसार क्या होना चाहिए, तो इसका उत्तर है बच्चों में चिंतन प्रक्रिया का गणितीयकरण करना। ठीक है। अगला प्रश्न है, प्राथमिक कक्षाओं के लिए गणित शिक्षण की सबसे उपयुक्त विधि है, तो खेल मनोरंजन विधि। अगला है, कौन सी विधि में छात्र के बजाय शिक्षण का केंद्र बिंदु अध्यापक होता है, तो यह है व्याख्यान विधि। ठीक है। अगला प्रश्न है, गणित की उन्नति व वृद्धि देश की संपन्नता से संबंधित है, तो यह कहा था नेपोलियन ने। तो दोस्तों ये आज के महत्वपूर्ण प्रश्न थे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आगे भी आपको इसी प्रकार के यूजफुल वीडियो मिलते रहें।